हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.5। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों 6वां तक। चलिए आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल -5 है, का एक मूल -5 है, एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल -5 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक मूल -5 दिया गया है इस वाले समीकरण का, तथा द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, इस वाले समीकरण का एक मूल दिया गया है -5 और इस वाले समीकरण का इसके मूल बराबर है, तो हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, k हमारा लिखा है समीकरण नंबर 2 में, इसमें k लिखा है, हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें k लिखा है और p लिखा है, इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर p का मान हमें मिल जाए, पहले हम लोग p का मान रख के इस समीकरण को थोड़ा सा सरल कर लें, यह आसान हो जाएगा, फिर आसानी से k का मान मिल जाएगा। मूल बराबर होते हैं, मूल कब बराबर होते हैं? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, हमारा मान आसानी से मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से p का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ये पहला समीकरण है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब देखिए, a का मान यहां से 2, b का मान p और c का मान -15। देखिए, a का मान मिल गया बच्चों, b का मान मिल गया और हमें c का मान मिल गया। अब देखिए, हम लोगों को p का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है? p का मान। p हमारा b का मान है। ध्यान दीजिए, एक सूत्र आप लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए ये सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? c अपान a। अब ध्यान दीजिए, एक मूल हमें -5 दिया है। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों में पहले मूल को हम लोग अल्फा से व्यक्त करते हैं,
दूसरे मूल को बीटा से व्यक्त करते हैं। यानी हम लोगों को अल्फा का मान -5 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले समीकरण के लिए एक मूल हम लोगों को दिया है, यानी हम लोगों को अल्फा का मान दिया है। सबसे पहले हम लोग बीटा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, अल्फा का मान -5 इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C का मान -15, A का मान 2। 5 से काट दीजिए, 5 दिया ही 15। -5 से -15 कैंसिल हो गया, बचा 3। यह हो जाएगा बीटा बराबर 3/2। यहां से बीटा का मान बीटा बराबर 3/2। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अल्फा का मान हमें -5 दिया था पहले से। अल्फा का मान हम लोग यहां पे रख के हम लोग बीटा का मान ज्ञात कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया बीटा का मान। अब देखिए दूसरा समीकरण, ध्यान दीजिए, दूसरा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। अब देखिए, अल्फा का मान हम लोगों को पहले से दिया है -5, प्लस बीटा का मान 3/2 इक्वल टू -B/A। B का मान P यानी -P/A का मान 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर वाला बटा 1 करके इसका बचगुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, -10 प्लस 3 × 9 3/2 बराबर -P/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हर में इसके भी 2 लिखा है, इसके भी 2 से 2 कैंसिल। अब -10 प्लस 3 -7 बराबर -P, माइनस कैंसिल, P बराबर बन गया 7। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, इस वाले में एक मूल दिया था, यानी अल्फा का मान हम लोगों को दिया था। हम लोगों ने सूत्र लगाया अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल C/A। यहां से सॉल्व करके हम लोग बीटा का मान ज्ञात कर लिए। जब बीटा का मान मिल गया तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल -B/A सूत्र लगाया। यहां से सॉल्व करके हम लोगों ने P का मान ज्ञात कर लिया। ध्यान दीजिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है P का मान हमें ज्ञात करना है। P का मान कैसे मिलेगा, इसीलिए हम इसको किए हैं और इसको किए हैं। जब हम लोगों को P का मान मिल गया तो P का मान हम लोग यहीं रख देंगे, इसी समीकरण में रख दिया जाए। P ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0। P का मान 7 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0। 7 से गुणा कर दीजिए, अंदर में 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसकी तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहां से मिल जाएगा a का मान 7, b का मान 7 और c का मान k। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या करना है, इस वाले समीकरण में दिया है इसके मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। चलिए देखिए हम लोग करेंगे, लिख लीजिएगा, मूल बराबर है, अतः b² - 4ac इक्वल टू 0। मान रख दिया जाए, b का मान 7 का वर्ग -4ac, a का मान 7 गुणे c का मान k बराबर 0। 7 का वर्ग 49 माइनस 7 चौक 28 के बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, 49 बराबर 28 के।
के का मान ज्ञात करेंगे तो 28 इसके बटे में आएगा। देखिए यहां थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, यहां से के का मान, के बराबर हो जाएगा 49/28। के का मान ज्ञात करेंगे, के के साथ 28 यहां गुणा में है, इधर आएगा तो इसके बटा में यानी भाग में हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। के बराबर 7×7 = 728, 7×7 = 7 7/4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। के का मान बच्चों मिल गया हमें 7/4। क्वेश्चन फिर से आप लोग समझ लीजिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए बस। हमें इस वाले समीकरण का एक मूल दिया था, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, यहां से दूसरा मूल ज्ञात कर लिए। अल्फा का मान दिया था, यहां से बीटा का मान ज्ञात कर लिए। जब अल्फा बीटा दोनों मिल गया तब हम लोग सूत्र लगाए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको सॉल्व करके p का मान ज्ञात कर लिए, क्योंकि ध्यान दीजिए इस वाले समीकरण में जब तक p का मान नहीं मिलेगा तब तक k का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में जब दो अज्ञात राशियां होती हैं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग p का मान ज्ञात किए, जब p मिल गया तो हमारे पास सिर्फ एक अज्ञात राशि बची k, तब हम लोग उसका मान ज्ञात कर लिए। इसके मूल बराबर है तो मूल बराबर वाला हम लोग क्या किए, कंडीशन फॉलो करवाए, उसके बाद में हमारा k का मान मिल गया। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण x b - c x स्क्वायर प्लस c ax प्लस a b इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2a = a + c, 2a = a + c, 2a = a + c। क्वेश्चन दिया है 2a = a + c। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण b - c x स्क्वायर प्लस c - ax प्लस a - b इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो, ध्यान दीजिएगा वास्तविक भी हो और बराबर भी। अब कंडीशन देखिए, इसमें मूल वास्तविक हो और समान हो, बराबर का मतलब समान। अगर मूल समान और वास्तविक दोनों होता है तो हमारी कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। चलिए हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, b - c x स्क्वायर प्लस c - ax प्लस a - b = 0। सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहां से a b c तीनों का मान मिल जाएगा। a का मान मिल गया b - c,
ये b का मान मिल गया c माइनस ए, और c का मान मिल गया a माइनस बी। देखिए बच्चों, ये वाला a का मान, ये वाला b का मान, ये वाला c का मान, a b c तीनों का मान हम लोगों को मिल गया। अब आगे सॉल्व किया जाए। कंडीशन लगाई जाए अपनी, मूल बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, b का मान c माइनस ए, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान b माइनस सी, और c का मान a माइनस बी। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू 0 है ये वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, c माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी a का मान ये है, b का मान ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 4 लिख लीजिए, इसको दोनों को गुणा कर लीजिए। a से करेंगे b में ab, फिर b से करेंगे इसमें माइनस बी स्क्वायर, फिर इससे करिए माइनस सी ए, फिर c से करिए b में प्लस बी सी बराबर 0। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 4 से गुणा कर दीजिए अंदर में, माइनस 4ab, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, प्लस 4b स्क्वायर, फिर प्लस 4ca, फिर माइनस 4bc बराबर 0। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए। इसमें सूत्र लगाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना हो गया, इसका दोनों का गुणा करके फिर 4 से अंदर में गुणा कर लिए पूरे में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सजातीय पद देखते हैं, कोई मिल जाए तो सॉल्व कर लिया जाए, कोई सजातीय पद दिख जाए तो सॉल्व कर लिया जाए। ए स्क्वायर कहीं नहीं है, सी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है, 2ca कहीं पे है नहीं है, ए बी है, बी सी है, 2ca, ये देखिए सी वाला एक पद है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसको लिख लीजिए पहले क्रम से, पहले ए स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर, इसको लिखा जाए, फिर प्लस सी स्क्वायर लिखा जाए, फिर लिख लीजिए ए बी वाला पद ये माइनस 4ab, फिर देखिए बी सी लिख लिया जाए माइनस 4bc, फिर लिख लिया जाए सी ए वाला पद। देखिए सी ए वाला दो पद है हमारे पास, माइनस 2ca और प्लस 4ca, ये दोनों सजातीय पद है, इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 2ca से प्लस 4ca घटाएंगे, प्लस 2ca इक्वल टू 0। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, एक सूत्र अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc प्लस 2ca। चलिए देखिए
ए स्क्वायर को लिख दीजिए ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस 4b को लिख दीजिए 2b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद में देखिए ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है प्लस 2ab, लेकिन देखिए यहां पे माइनस है। ध्यान दीजिएगा यहां पे माइनस कैसे आया, यहां पे माइनस तभी आया होगा जब इन दोनों में से कोई एक पद ऋणात्मक रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक पद हमारा क्या रहा होगा, ऋणात्मक, तभी तो हम लोग माइनस का गुणा करेंगे, यहां माइनस आएगा। अब देखिए कैसे आप लोग ये पहचानेंगे कि कौन सा पद ऋणात्मक रहा होगा। अब समझिए, देखिए इसमें दोनों, देखिए ये वाला भी ऋणात्मक, ये वाला भी ऋणात्मक। अब समझिए, देखिए इसमें b, इसमें b, यानी दोनों में b कॉमन है। ध्यान दीजिएगा b दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा b वाला पद ऋणात्मक रहा होगा, तभी हमारा ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। देखिए ये वाला पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि a और c दोनों का मान पॉजिटिव रहा होगा, धनात्मक रहा होगा, तब भी ये पॉजिटिव है। और ये वाला ऋणात्मक, ये वाला ऋणात्मक, इसमें दोनों में b कॉमन दिख रहा है, यानी यही b ऋणात्मक रहा होगा, तभी ये वाला ऋण, ये वाला ऋण बना है, यानी हमारा ऋण होगा। ध्यान दीजिएगा माइनस 2b हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान a गुणे b का मान माइनस 2b। अब देखिए 2 दूनी 4 ab और माइनस में देखिए माइनस 4ab, ये देखिए बन रहा है, प्लस 2bc, 2 गुणे b, b का मान माइनस 2b गुणे c का मान c। देखिए 2 दूनी 4 bc माइनस में देखिए ये प्लस 2ca, 2 गुणे c और गुणे a बराबर 0। देखिए ये वाला पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ये हमारा देखिए बच्चों सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस सी बराबर, वर्ग घटेगा तो इधर रूट लगेगा, रूट 0 का मतलब 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2b का उधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर बचेगा a प्लस सी बराबर 2b, a प्लस सी बराबर 2b। देखिए बच्चों हमको यही लाना था, एक मिनट, a प्लस सी बराबर 2b, ये क्वेश्चन गलत छपा है यहां पे, ये 2b रहेगा, यही हम लोगों को लाना था, a प्लस सी बराबर 2b, यही हम लोगों को लाना था। ये हमारा सिद्ध हो गया। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन गलत छपा था, आप लोग सही कर लीजिए। यहां पे b, यहां पे a लिखा था क्वेश्चन में, यहां पे a नहीं रहेगा, यहां पे b रहेगा। 2b बराबर a प्लस सी, यानी a प्लस सी बराबर 2b, यही हम लोगों को लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया बच्चों 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, 7वां और 8वां हमारा हो गया। इसको एक बार फिर से जल्दी से समझ लीजिए। ये समीकरण दिया है, इसके मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध करना है इतना। मूल बराबर की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस समीकरण में हम लोग सबसे पहले तुलना किए, a का मान, b का मान, c का मान मिल गया, फिर हम लोगों ने यही कंडीशन लगाया, फिर देखिए इसमें सूत्र लगाया, इसको गुणा कर लिया, यहां तक पहुंच गए। यही एक लाइन समझने वाली है, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी को हम लोग लिख के समझाए आपको। ये ऋणात्मक का मतलब यही हुआ
कि देखिए इसमें दोनों में b कॉमन है, यानी b वाला पद ऋणात्मक रहा होगा, तब भी ये ऋणात्मक बना है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे a और c लिखा है, ये तो देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ ना a ऋणात्मक होगा ना c ऋणात्मक होगा, सिर्फ ऋणात्मक कौन सा होगा? b होगा, तभी ये दोनों ऋणात्मक बना है। यही हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे। ये चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 क्वेश्चन आज बताए आप लोग को, 7वां 8वां, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।